अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू ईआर मीर। सो बेटा, मैं आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यस्टरडे हम कोऑर्डिनेटर्स पढ़ रहे थे, तो कोऑर्डिनेटर्स हमने ख़त्म किया। तो आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। सो डेटा हैंडलिंग की बात करेंगे। ये सिर्फ डिपेंड्स अपॉन दी रॉ इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ डेटा। जो भी हमारे पास रहा, कोई भी चीज़ होगी रहा, उसको हम डेटा कहते हैं। उसको कलेक्ट कैसे करें, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा आएगा। और इसको ग्राफ्स में आपका जैसे कि बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, इनका कंसेप्ट अभी आएगा। तो चलो आज इंट्रोडक्शन की क्लास लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कल के टॉपिक के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। तो आपको बता रहा चलूँ कि अभी आप क्या है बेटा, नोट साथ साथ बना लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम जब होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हम डेटा हैंडलिंग पढ़ते हैं। इसमें कुछ मेन कंसेप्ट्स हैं, आप देख लीजिए। मेन कंसेप्ट में हमें पहले ही आता है हमारे पास डेटा क्या होता है। सो डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, सपोज हमारे पास 500 कार्स हैं। ये हमने एक इंफॉर्मेशन गैदर की 500 कार्स। तो इनमें से डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे। वेरिएंट्स मतलब क्या, इनमें डिफरेंट टाइप्स होंगे। जैसे सुजुकी की होंगी, जैसे हायुंडई की होंगी, जैसे हमने BMW कुछ होंगी। तो इस तरीके से ये कार्स को डिफरेंट तरीके से मैनेज कैसे करें, और ये हमारे पास राज डेटा जो है इनको हम कलेक्ट कैसे करें, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम डेटा कहते हैं। सो डेटा, इट इज़ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट इज कॉल्ड डेटा। तो डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। यहाँ पे ग्राफिकली मतलब कोई भी ग्राफ, चाहे पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ पिक्चर्स यूज़ करते हैं, या बार ग्राफ, या कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं ग्राफिकली, हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमारे पास क्विक ग्लैंस ऑन देम, क्योंकि हमारे पास एक नज़र जल्दी पड़े उन पे, और हमें जल्दी से जल्द ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो है वह हमेशा जल्दी ही हमें समझ में आती है। क्योंकि हम कहते हैं डेटा आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू हैव ए क्विक ग्लांस ऑन देम। सो डेटा अवेलेबल इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म आर कॉल्ड रॉ डेटा। सो बेटा, अगर ऑर्गेनाइज्ड ना हो, अच्छे तरीके से तरतीब में ना हो, अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल हो बिना तरतीब के, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम रॉ डेटा कहते हैं। तो उसके बाद द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर इन ए गिवन डेटा, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। हमारे पास अगर कोई ऑब्जर्वेशन, सपोज हमारे पास है फीमेल मेल फीमेल मेल मेल फीमेल फीमेल। अब यहाँ पे हमारे पास फीमेल कितनी बार ऑकर हो रही है, तो 1 2 3 4 बार। तो मेल कितने बार है बेटा, 1 2 3 बार। सो वी कैन से दैट ये 3 और 4 जो हमारे पास है यहाँ पे, ये 3 या 4 की बात करेंगे, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे। जैसे मैंने आपको कहा मेल मेल फीमेल मेल फीमेल फीमेल फीमेल। तो इस तरीके से जो हमने ऑब्जर्व इसमें किया, वो कितनी बार पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पे 2 ही ऑब्जर्वेशन है, मेल एंड फीमेल, तो ये कितनी बार ऑकर होता है एक डेटा में, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो बेटा, जब हमारे पास लार्ज डेटा होगा तो डेटा को अरेंज करते हैं हम ग्रुप्स में, एंड ईच ग्रुप इज नोन एज द क्लास इंटरवल और क्लास। तो बेटा, अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो डेटा को अरेंज हम करते हैं कितने में बेटा, ग्रुप्स में करते हैं, और हर एक ग्रुप को कहते हैं क्लास इंटरवल, या बेटा कहते हैं सिंपली क्लास। तो बेटा, जो भी टेबल हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, जो हमें शो करता होगा, जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी हम शो करते हैं, तो उस वाले को, या हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स को शो करता है किसी भी डेटा का, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज ए टेबल showing the frequencies of various observations or class intervals of a given data, that is called the frequency distribution table. उसके बाद अपर वैल्यू लोअर वैल्यू की बात करेंगे। जो हमारे पास अपर वैल्यू क्लास इंटरवल का रहेगा उसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट, और लोअर वैल्यू जो रहेगा क्लास इंटरवल का वो रहेगा बेटा, उसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। सपोज हम लेते हैं एजेस फ्रॉम 10 to 20। जो 10 जो हमारे पास है ये लोअर क्लास है, तो इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और 20 जो है इट इज़ हाइएस्ट, सो वी कैन से दैट अपर क्लास लिमिट इसको कहते हैं।
सो बेटा जो डिफरेंस रहती है हमारी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के दरमियान किसी भी क्लास में, उसको कहते हैं विड्थ या कहते हैं साइज ऑफ द क्लास। तो यहाँ कहते हैं विड्थ बेटा, सपोज हम कहते हैं 20 to 30, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज 30 - 20, सो वो हमारे पास 10 आता है। सो 10 जो है इट गिव्स अस द कंसेप्ट ऑफ विड्थ। ठीक है बेटा। तो इसके बाद है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एंड द हाइस्ट ऑब्जर्वेशन इन ए गिवन डेटा दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो यहाँ पे हमारे पास हायर डिफरेंस जो रहती है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट की, उसको हम कहते हैं विड्थ। अब यहाँ पे डिफरेंस जो रहेगी लोवेस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, यहाँ पे क्लास की भी बात हो रही है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन की डिफरेंस जो रहेगी उसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम रेंज कहते हैं। सो ग्रुप डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम। जो हमारे पास ग्रुप डेटा हो जिसमें इंटरवल्स भी एग्जिस्ट करते होंगे तो उसको हम बेटा हिस्टोग्राम कहते हैं। सो हिस्टोग्राम हमारे पास असल में बार ग्राफ ही है। बार ग्राफ का कंसेप्ट इसके बाद आएगा। बार ग्राफ हमें कहते हैं बार डायग्राम या बार ग्राफ। बार डायग्राम कहते हैं जिसमें हम बार्स ड्रा करें। बार क्या होता है? बार इज दी रेक्टेंगुलर शेप, तो इसको हम बार कहते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, रेक्टेंगुलर शेप जो भी होगी उसको हम बार ही कहते हैं। सो हिस्टोग्राम इज a टाइप ऑफ bar diagram where a class interval where the class intervals are shown on a horizontal axis, जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स जो हॉरिजेंटल एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस होती है। एंड द हाइट्स ऑफ द बार्स आर शोन ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरक्लास इंटरवल बट देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स। तो इसका मतलब यहाँ पे बार्स की जो दरमियान जो गैप है वो गैप नहीं रहेगी क्योंकि ये कंटिन्यूसली इंटरवल रहेगा। सो उसके बाद डेटा डेटा कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट यूजिंग पाई चार्ट, या जिसको हम सर्कल ग्राफ कहते हैं। सर्कल ग्राफ आपने देखा होगा जब मैच खेलते हैं तो यहाँ से बाउंड्री मारी, यहाँ से 23 रन आए, यहाँ से 13-15 रन आए, यहाँ से कुछ। तो इसका मतलब यहाँ पे इसी वाली चार्ट को कहते हैं ये है सर्कल ग्राफ, या इसको हम पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। तो अब बेटा आप देख लीजिए, डेटा कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड। डेटा को हम पाई चार्ट के यूज भी कर सकते हैं। इट शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट्स। तो ये हमें रिलेशनशिप शो करती है किसके दरमियान? होल पार्ट, होल मतलब पूरे में, और उसके पार्ट्स में रिलेशनशिप जो शो करता है। तो बेटा उसके बाद हमारे पास आती है देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम्स हैव इक्वली चांसेस ऑफ ऑकरिंग। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लास्ट में, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज आएगी डेटा हैंडलिंग में, तो वहाँ पे हमें कंसेप्ट आएगा किसका बेटा? प्रोबेबिलिटी का। सो देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम्स हैव इक्वली चांसेस ऑफ ऑकरिंग, सो दीज आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है। तो ये है वो, हम अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद चांसेस, सपोज हेड एंड टेल है। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन में हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो यहाँ पे इक्वली है, दैट मीन्स 50% चांसेस हमारे हेड के आने के भी है और 50% चांसेस हमारे टेल के भी है। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है बेटा। सो इसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द चांस। सो चांस इट मे रेन और इट मे नॉट बी रेन। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। सो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के हम निकालते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट। सो वो वाले आउटकम, सपोज हमारे पास हेड टेल है तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है। सो दैट मीन्स ये एक बार ऑकर हुआ है डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं? एक और एक, दो है हेड और टेल, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगी। ठीक है बेटा। सो इसके बाद व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ये तब है जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें डेटा की होती है, आप देख लीजिए हम वो यूज करते हैं। सो डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली सो दैट मीनिंगफुल एंड कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो हम डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारे पास मीनिंगफुल या हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इट गिव्स क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट डेटा रिप्रेजेंट्स। ये हमें वो क्लियर आइडिया देता है कि हमें डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है। सपोज उसके बाद इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि पिक्टोग्राफ है, जैसे कि बार ग्राफ है, जैसे कि डबल बार ग्राफ है, जैसे कि हिस्टोग्राम है, जैसे कि पाई चार्ट है, जैसे कि लाइन ग्राफ है, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो पहला हमारे पास कंसेप्ट आएगा पिक्टोग्राफ का। सो पिक्टोग्राफ हमारे पास है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स और सिंबल्स। सो ये वो वाला पिक्टोग्राफ वो चीज़ होती है जिसमें हम सिर्फ, वो वाला ग्राफ होता है जिसमें हम सिर्फ पिक्चर्स या सिंबल्स का उपयोग करते हैं। सपोज ये सिंबल मैंने बनाया, मैंने ये कहा ये हमारे 5 है, अगर मुझे 15 को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इसी सिंबल से ये 3 ले लेता हूँ,
तो एक 5 है तो 3 हमारे पास कितने बनेंगे, 15 बनेंगे। सपोज एक हमारे पास 100 कार्स हैं तो ये हाफ है, दैट इज 50 कार्स। तो मई में अगर हम देखेंगे कितनी कार्स बनी है, 1, 2 एंड 300। तो जून में हमारे पास एक ही है तो 100, जुलाई में हमारे पास एक और हाफ है, तो एक 100 कार्स है, हाफ हमारे 50 है, तो दैट मीन्स 100 प्लस 50, सो हमारे पास 150 आ जाएंगे। तो अगस्त में एक ही है, दैट इक्वल टू 50। तो इसका मतलब सेल ऑफ कार यूजिंग पिक्टोग्राफ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेल जो कार्स की हुई है जो पिक्टोग्राफ के हिसाब से हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है जिसको हम बार ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो बार ग्राफ क्या है, जो इन्फॉर्मेशन होगी ये डिस्प्ले उसकी होती है इन टर्म्स ऑफ बार्स जिनकी लेंथ इक्वल, जिनकी विड्थ जो है वो इक्वल रहती है, लेंथ जो है लेंथ डिफरेंट हो सकती है बट, और इनके दरमियान जो गैप है गैप भी सेम रहनी चाहिए। सपोज मैं एक बार बना रहा हूँ, दूसरा बार मैंने बनाया, उसके बाद तीसरा मैंने इसी के साथ नहीं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जितनी डिस्टेंस है उतनी भी इन बार्स के दरमियान सबके दरमियान डिस्टेंस होनी चाहिए। द हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू दी वैल्यूज दे रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे हाइट जो है हमारे पास है ये प्रोपोर्शनल है, जैसे कि कितने वैल्यूज आएंगे। सपोज अगर हम कार्स की बात करेंगे, कार्स हमारे पास मई जून जुलाई में, तो यहाँ पे हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहला बार मई में कितनी हुई है, 300, दूसरा 100, जुलाई में हुई है 150, और अगस्त में हुई है 50, ठीक है बेटा। तो अगस्त हुई है 50। तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट करती है ये डॉट या शेडेड पोर्शन, ये हमें सेल रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से ये बार्स के दरमियान 0 टू ये वाला बार जो है और ये वाली बार जो है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर बार्स के दरमियान अगर डिफरेंस जो है वो सेम रहनी चाहिए, गैप। उसके बाद है डबल बार ग्राफ। अगर हमारे पास दो टाइप के इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया अगर हमें टाटा और मारुति की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, सो ये हमें यूज होती है डबल बार ग्राफ। इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड फॉर 2 सेट्स ऑफ डेटा। तो हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है 2 सेट्स डेटा के इन टर्म्स ऑफ बार्स, जो हमें बार्स टुगेदर, दैट मीन्स एक साथ हम 2 बार्स बना सकते हैं। दिस इज यूजर फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा। तो ये वाला हमारे यूज होता है कंपैरिजन जब हम डेटा को करते हैं। तो देख लीजिए, वी हैव सेल ऑफ कार्स यूजिंग बार ग्राफ। तो यहाँ पे मई में हमें कितनी सेल हुई है, टाटा की 200 और मारुति की 300। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी, और इनके दरमियान भी बाद में ग्राफ, तो पहले डबल डबल तो आएंगे बट इनके दरमियान बाद में गैप जो है डबल ग्राफ्स में, डबल बार्स में भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट मैंने दिया था। अगर हमारे पास इन ए कलेक्शन ऑफ डेटा द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर एंट्री इज ऑकरिंग डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एंट्री। दैट मीन्स अगर हम किसी भी टाइम पे पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार ऑकर करती है, 5 बार 10 बार, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंट्री इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल मैथ्स में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 थे, इंग्लिश में हमारे पास 4 थे, साइंस में हमारे पास कितने हैं बेटा, साइंस में हमारे पास 1 है, हिंदी में हमारे पास 3 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेलीमार्क्स का कंसेप्ट भी आएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख लीजिए, इस तरीके से भी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द कस्टमर्स बना सकते हैं। सो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम कल जो हमें पढ़ना है दैट इज़ ग्रुपिंग डेटा, हमारा कल का टॉपिक रहेगा। और उसके बाद इंटरवल्स और क्लास क्या होते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे इसके रिगार्डिंग बेटा। उसके बाद हिस्टोग्राम्स का कंसेप्ट भी आएगा, कल के टॉपिक में हिस्टोग्राम भी पढ़ेंगे बेटा, उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट जिसको कहा जाता है वो भी पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद कंसेप्ट होगा हम ड्रा पाई चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ड्रा कैसे करते हैं पाई चार्ट को, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो अगर आपको किसी जगह पे कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। थैंक यू।